Dear students, today we will learn about will be, shall be. आज हम will be और shall be के बारे में पढ़ेंगे। will be और shall be की मीनिंग होगी हूँगा, गा गीगे। जब सेंटेंस में गा गीगे आए, जैसे मैं डॉक्टर बनूंगा, तुम एक टीचर बनोगे, सीता एक नर्स बनेगी, ईटीसी, इस टाइप के सेंटेंस जब आएंगे जिसमें राइटर भाव से स्पष्ट ये हो कि दी गई स्थिति भविष्य में स्थायी रूप से बनी रहेगी, स्थायी रूप से एकदम परमानेंट वो सिचुएशन होगी कि भाई जैसे मेरा इरादा है कि मैं इंजीनियर बनूंगा, उसका इरादा है कि एक डॉक्टर बनेगा, ठीक है, उसका इरादा है कि एक पुलिस बनेगी, पायलट बनेगा, ईटीसी। इस टाइप का अगर एक्सप्रेशन है तो यू विल यूज़ विल बी और शैल बी। तो जनरली आई के साथ, आई और वी के साथ शैल बी का इस्तेमाल होता है और बाकी के साथ विल बी का इस्तेमाल होता है, और विल बी आई के साथ भी आप यूज़ कर सकते हैं। तो जब किसी सेंटेंस में गा गीगे हो और वाक्य के भाव से स्पष्ट हो, सेंटेंस से के एक्सप्रेशन से ये क्लियर हो कि दी गई कंडीशन, ठीक है, भविष्य में एक परमानेंट सिचुएशन सी बनी रहेगी, तब शैल बी या विल बी का प्रयोग करते हैं। जैसे एग्जाम्पल है, मैं खुश रहूँगा, मैं खुश रहूँगा, आई शैल बी हैप्पी। हम लोग खुश रहेंगे, वी शैल बी हैप्पी। तुम खुश रहोगे, यू विल बी हैप्पी। तुम लोग खुश रहोगे, यू विल बी हैप्पी। इसके बाद जो ही, शी, इट, राम, जो थर्ड पर्सन है, ये तो फर्स्ट पर्सन और सेकंड पर्सन की बात हुई, तो उसमें विल बी, जैसे वह खुश रहेगा, ही विल बी हैप्पी। अगर वो लड़की है वो खुश रहेगी तो शी विल बी हैप्पी, ठीक है। कोई, ठीक है, इंसान नहीं है, इंसान के अलावा कोई चीज़ है, इट लगाएंगे तो इट विल बी हैप्पी, राम विल बी हैप्पी, ठीक है। वे लोग खुश रहेंगे, ठीक है, लड़के खुश रहेंगे, द बॉयज़ विल बी हैप्पी। वे लोग खुश रहेंगे, दे विल बी हैप्पी। अब यहाँ पे है कुछ और एग्जांपल्स है। मैं खुश रहूँगा, आई शैल बी हैप्पी। हम लोग उपस्थित रहेंगे, हम लोग मौजूद रहेंगे, वी शैल बी प्रेजेंट। तुम अनुपस्थित रहोगे, तुम गैर हाजिर रहोगे, यू विल बी एब्सेंट। वह धनी रहेगा, ही विल बी रिच। वह महान बनेगा, ही विल बी ग्रेट। देखो बच्चों, ये रिच हुआ, ग्रेट हुआ, एब्सेंट हुआ, प्रेजेंट हुआ, ठीक है। ये आपका रिच है, एब्सेंट है, ग्रेट है, सैड है, ये एडजेक्टिव है। वह दुखी रहेगी, शी विल बी सैड। वे लोग थके रहेंगे, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, वे लोग थके रहेंगे। वे लोग थके रहेंगे, दे विल बी टायर्ड। वे लोग थके रहेंगे। वह एक नेता बनेगा, नेता, ही विल बी अ लीडर। लीडर नाउन है। मैं एक डॉक्टर बनूंगा, आई शैल बी अ डॉक्टर। सीता नर्स बनेगी, सीता विल बी अ नर्स। वे लोग किसान बनेंगे, दे विल बी फार्मर्स। क्लियर। अब इस पे एक एक्सरसाइज है, मैं तैयार रहूँगा। चलिए बनाइए, मैं तैयार रहूँगा। आई और वी के साथ शैल बी का इस्तेमाल करेंगे, हाँ, और बाकी के साथ जितने आएंगे, ही आए, शी आए, दे आए, राम, रहीम, जैद, अब्दुल्ला, ठीक है, नदा, नबा, जोया, कहकशां, ठीक है, समीना, ईटीसी। बात समझ रही? इकरा, माही, एनी स्टूडेंट, उसके साथ आप विल बी का इस्तेमाल करेंगे। मैं तैयार रहूँगा, मैं तैयार रहूँगा, तो आई शैल रहूँगा, शैल बी, विल बी, यही यूज होगा। तो आई शैल बी रेडी, मैं तैयार रहूँगा। क्लियर है। उसके बाद है, मैं तैयार रहूँगा, हो गया। मैं उपस्थित रहूँगा, उपस्थित का मतलब मौजूद,
हाजिर रहना, कहीं पे ए तुम वहाँ रहोगे, यस आई शैल बी प्रेजेंट, मैं वहाँ पे रहूँगा। तो आई शैल बी प्रेजेंट, मैं वहाँ पे, अगर देर लगा दोगे तो आई शैल बी प्रेजेंट, ठीक है तुम चलो, ठीक है तुम मुझे वहाँ पे पाओगे, ठीक है। तो ये तो दूसरा जाएगा, लेकिन अगर मैं कहूँ मैं वहाँ रहूँगा, मैं वहाँ पे हाजिर रहूँगा, मैं वहाँ पे मौजूद रहूँगा, आई शैल बी प्रेजेंट। उसके बाद मैं धनी बनूँगा, आई शैल बी धनी, रिच, RICH। मैं एक किसान बनूँगा, आई शैल बी अ फार्मर, मैं एक किसान बनूँगा। हम लोग थके रहेंगे, देखिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, हम लोग थके रहेंगे, तो वी शैल बी। अब इसके बाद टायर्ड, वी शैल बी टायर्ड, हम थके रहेंगे, क्लियर है, क्योंकि ये वर्ब की थर्ड फॉर्म है। बाकी तो जो नाउन और प्रोनाउन, नाउन है, एडजेक्टिव है, उसके साथ वर्ब की, ये तो वर्ब है इसलिए थर्ड फॉर्म में है, बाकी नाउन और एडजेक्टिव के साथ बस, ठीक है, बी अ फार्मर, बी रिच, बी प्रेजेंट, लेकिन जब वर्ब का केस आएगा तो वो थर्ड फॉर्म में रहेगा। हम लोग व्यस्त रहेंगे, वी शैल बी, व्यस्त रहना की बिजी, BUSY। हम लोग नेता बनेंगे, वी शैल बी लीडर, लीडर्स, हम लोग ने, हम लोग नेता बनेंगे, हम लोग नेता बनेंगे, वी शैल बी लीडर्स। हम लोग अभियंता बनेंगे, वी शैल बी, अभियंता को क्या कहते हैं, इंजीनियर्स, इसकी स्पेलिंग याद रखना है। हम लोग अभियंता यानी इंजीनियर बनेंगे। तुम दोषी होगे, यू विल बी, यू विल बी गिल्टी, GUILTY, यू विल बी गिल्टी, ये भी इंपॉर्टेंट है। आप भूखे रहेंगे, यू विल बी भूखे, हंगरी, HUNGRY, ठीक है, यू विल बी हंगरी। उसके बाद है आप लोग संतुष्ट रहेंगे, आप लोग संतुष्ट रहेंगे, तो यू विल बी सेटिस्फाइड, क्या लिखेंगे, सेटिस्फाइड, आप लोग संतुष्ट रहेंगे, ठीक है। मतलब मैं, या वो ऐसा पढ़ाएगा कि मुझे उम्मीद है कि आप लोग मुतमईन रहेंगे, ठीक है, मतलब वो इतना अच्छा पढ़ाएगा कि आई होप यू विल बी सेटिस्फाइड, ठीक है, विथ हिज टीचिंग, उसकी पढ़ाई से आप लोग संतुष्ट रहेंगे। उसके बाद है आप भूखे रहेंगे, तुम दोषी होगे, ये हो गया, आप भूखे रहेंगे, आप लोग संतुष्ट, आप एक शिक्षक बनेंगे, यू विल बी, यू विल बी अ टीचर, यू विल बी अ टीचर, आप लोग शिक्षक बनेंगे, यू विल बी, अच्छा आप लोग शिक्षक बनेंगे, तो ए हटा दीजिए, बात समझ रही है, तो ए का काम नहीं है, यू विल बी टीचर्स, यू विल बी टीचर्स। उसके बाद है सीता दुखी रहेगी, सीता विल बी दुखी,
दुखी, बोलिए सैड, सीता विल बी सैड, सीता दुखी रहेगी। वह उपस्थित रहेगा, ही विल बी प्रेजेंट, ही विल बी प्रेजेंट। वह दुखी रहेगा, नहीं वह उपस्थित रहेगा। वह नर्स बनेगी, शी विल बी अ नर्स, शी विल बी अ नर्स, वो नर्स बनेगी। वह कलाकार बनेगा, ही विल बी एन आर्टिस्ट। क्यों एन लगा है बता सकते हो? वाई इज एन यूज्ड? Because the first letter of artist belong to vowel। आर्टिस्ट में पहला लेटर किस में से? वावेल में से है, तो इसलिए एन लगा है, आर्टिस्ट। उसके बाद है वे लोग बीमार रहेंगे, वे लोग बीमार रहेंगे, तो दे विल बी सिक, SICK, दे विल बी सिक, वे बीमार रहेंगे। बच्चे खुश रहेंगे, बच्चे खुश रहेंगे, चिल्ड्रन विल बी हैप्पी, वे लोग तैयार रहेंगे, दे विल बी रेडी, वे लोग किसान बनेंगे, दे विल बी फार्मर्स। क्या लिखेंगे? दे विल बी फार्मर्स, दे विल बी फार्मर्स। चलिए ये हो गया। अब एक्सरसाइज 18 जो मिला जुला है, ये मिसलेनियस है, समझ लीजिए। एक्सरसाइज 18, मैं तैयार हूं, बताइए आप पढ़ चुके हैं। मैं तैयार हूं, मैं तैयार हूं, आई एम रेडी, आई एम रेडी, मैं तैयार हूं। मैं तैयार था, आई वॉज रेडी, आई वॉज रेडी। कन्फर्म? मैं तैयार रहूंगा, आई शैल बी रेडी, आई शैल बी रेडी। हो गया। हम लोग ईमानदार हैं, वी आर ऑनेस्ट। देखो ये एडजेक्टिव है, वी आर ऑनेस्ट, हम लोग ईमानदार हैं। हम लोग ईमानदार थे, तो वी वर ऑनेस्ट, वी वर ऑनेस्ट। हम लोग ईमानदार रहेंगे, वी शैल बी ऑनेस्ट, हम लोग ईमानदार रहेंगे। तुम व्यस्त हो, यू आर बिजी, यू आर बिजी। अगर कहा जाए तुम फ्री हो, तुम आज़ाद हो, तो यू आर फ्री बोल देना, ठीक है। या तुम बिजी, तुम व्यस्त, यानी तुम मसरूफ हो, तुम व्यस्त थे, यू वर बिजी, तुम व्यस्त थे। उसके बाद है तुम व्यस्त रहोगे, यू विल बी बिजी, यू विल बी बिजी। कन्फर्म? इसके बाद है तुम, वह उपस्थित है। चलिए इसको बना लीजिए, ही इज, उपस्थित का मतलब मौजूद, ही इज प्रेजेंट, ही इज प्रेजेंट। वह उपस्थित है, वह उपस्थित थी। देखिए वह उपस्थित है, इसे पता नहीं चल रहा है कि वो मेल है कि फीमेल है, तो आप ही भी लगा सकते हैं और शी भी लगा सकते हैं। तो यहाँ पे ही भी लगाइए और शी भी लगाइए, दोनों के लिए चलेगा भाई। ही आर
शी, तो ही या शी इज प्रेजेंट। अब अगला सेंटेंस बता रहा है कि जो उपस्थित की बात हो रही वो लड़की है, वह उपस्थित थी, तो लिखिएगा शी वॉज प्रेजेंट, शी वॉज प्रेजेंट, वह उपस्थित थी, वह उपस्थित रहेगी, तो शी विल बी प्रेजेंट, शी विल बी प्रेजेंट। देखो कट नहीं रहा है, उसमें कट नहीं रहा है, सही है। शी विल बी प्रेजेंट, ये हो गया बच्चों, वह उपस्थित रहेगी। राम नेक है, ठीक है। ब्लैक वाला साफ आ रहा है कि रेड वाला? सही है, राम नेक है। चलिए, राम इज जेंटल, GENTLE, राम इज जेंटल, राम नेक है। क्लियर? उसके बाद है राम नेक था, राम वाज जेंटल, राम नेक था। राम नेक रहेगा, राम विल बी जेंटल। कंफर्म? अच्छा, ये हो गया। वे लोग संतुष्ट हैं, दे आर सेटिस्फाइड, ये इंपॉर्टेंट है, सेटिस्फाइड, वे संतुष्ट हैं। उसके बाद वे लोग संतुष्ट थे, दे वर सेटिस्फाइड, दे वर सेटिस्फाइड। वे लोग संतुष्ट रहेंगे, तो दे विल बी सेटिस्फाइड, दे विल बी सेटिस्फाइड। अब बच्चों बाकी आपके लिए है। इसमें क्या है कि हम लोग नेता थे, हम लोग नेता हैं, तो हम लोग नेता हैं तो वी आर लीडर्स, हम लोग नेता थे तो वी वर लीडर्स, हम लोग नेता रहेंगे, वी शैल बी लीडर्स। वह प्यासा है, ही इज थर्स्टी, वह शर्मीली है, शी इज, बोलिए, शाई माना शर्मीला, शी इज शाई, इसको लिख लीजिए। वह शर्मीली है, शी इज शाई, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, शी इज शाई, वह शर्मीली है। तुम निर्भीक हो, यू आर बोल्ड या फियरलेस। वे नेक थे, दे वर जेंटल, आप लोग किसान थे, यू वर फार्मर्स। वह खट्टा है, इट इज सॉवर, इट इज SOUR, सॉवर, खट्टा। यह लाभदायक है, इट इज यूजफुल, हम लोग सफल रहेंगे, वी शैल बी सक्सेसफुल, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बच्चों, हम लोग सफल रहेंगे, वी शैल बी सक्सेसफुल, वी शैल बी सक्सेसफुल, हम सफल रहेंगे, हम कामयाब रहेंगे, हम लोग डॉक्टर बनेंगे, वी शैल बी डॉक्टर्स, अब बच्चों इसी का निगेटिव, चलिए निगेटिव भी पढ़ लेते हैं, कैसा रहेगा? चलिए निगेटिव में क्या करना है बच्चों? विल नॉट बी, शैल नॉट बी, ध्यान दीजिएगा। हाँ बच्चों, निगेटिव जिसमें नहीं आए, अभी तक तो पॉजिटिव पढ़ रहे थे, शैल बी, विल बी, तुम डॉक्टर बनोगे, यू विल बी अ डॉक्टर, वह पायलट बनेगा, ही विल बी अ पायलट। अब इसी का निगेटिव सेंटेंस, इसमें नॉट कहाँ लगाएंगे? विल नॉट बी, शैल नॉट बी, याद रखिएगा, विल नॉट बी, शैल नॉट बी। मैं तैयार नहीं रहूँगा, आई शैल नॉट बी रेडी,
वह महान नहीं होगा, ही विल नॉट बी ग्रेट, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ही विल नॉट बी ग्रेट, वह महान नहीं होगा, ही विल नॉट बी ग्रेट। सीता परेशान नहीं रहेगी, सीता विल नॉट बी ट्रबल्ड, ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, सीता विल नॉट बी ट्रबल्ड, सीता परेशान नहीं रहेगी। वे लोग भूखे नहीं रहेंगे, दे विल नॉट बी हंगरी, हम लोग उपस्थित नहीं रहेंगे भाई, ठीक है तुम जाओ लेकिन हम लोग यहाँ मौजूद नहीं रहेंगे, तो हम लोग उपस्थित नहीं रहेंगे, वी शैल नॉट बी प्रेजेंट, वह एक डॉक्टर नहीं बनेगा, ही विल नॉट बी अ डॉक्टर, मैं एक किसान नहीं बनूंगा, आई शैल नॉट बी अ फार्मर। क्लियर? आइए सर। हाँ बच्चों, तो ये आपका निगेटिव के कुछ सैंपल थे। हम नेक्स्ट वीडियो में इसकी एक्सरसाइज और ढेर सारे एग्जाम्पल्स अपने से देंगे। आई होप यू विल फील वेरी comfort. If you feel any discomfort, you must write a comment. I hope when you will enter in 2025, your English communication must be very very strong and you must speak like a native place person. हम उम्मीद करते हैं कि 2025 में आपकी इंग्लिश पहले के मुकाबले में अच्छी हो जाए, बस शर्त ये है कि प्रोवाइडेड यू विल हैव टू डेली यूज एंड राइट some typical sentences which are used daily in our daily program.